राम राम। मैं आज आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। इसकी विधि ये है कि ये केले के पेड़ के पास होनी चाहिए। अगर आपको केले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप विष्णु भगवान जी की फोटो ले सकते हैं। उसके आगे आप पीले पुष्प चढ़ाइए, पीला फल चढ़ाइए, जोत जलाइए। हाथ में अपने कथा सुनते समय आप चना और गुड़ रखेंगे और आप भी पीले वस्त्र ही धारण करेंगे। चाहे आप सारा दिन वस्त्र ना धारण रखें, लेकिन कथा के समय आप पीले वस्त्र ही धारण करेंगे। अगर इस व्रत को मेरे पुरुष भाई भी रखते हैं तो उनके लिए यह है कि वो पीला रुमाल अपनी जेब में रख लें तो ठीक रहेगा। उसके बाद अब वो इसमें भोजन एक ही टाइम करना है। अगर आप व्रत रखते हैं, कथा करते हैं तब भी चलता है, और अगर व्रत भी रखते हैं, दोनों चीज़ें चल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप व्रत भी रखें, कई व्रत नहीं रख सकते हैं। कथा का भी बहुत महत्व है। जिसको श्रद्धा से आप सुनें तो उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। और अगर आप व्रत रखते हैं तो इसमें खाना एक टाइम खाना है, बिना नमक के खाना है। हो सके तो पीला रखिए। आजकल फल मिलता है, आम जो है, आम के रस से भी आप भोजन कर सकते हैं। आगे अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक सेठ थे, भगवान का दिया उसके घर में बहुत कुछ था, हर तरह से भरा पूरा हुआ था, लेकिन उनके जो कर्म थे वो ठीक नहीं थे। उनके घर में कोई नियम नहीं था, किसी चीज़ का भी नियम नहीं था, ना खाने का ना भगवान का नाम लेने का। तो धीरे धीरे ये हुआ कि उनके व्यापार में हानि होती चली गई। एक दिन ऐसी पोजीशन आ गई कि उनके घर में खाना खाने तक का नहीं रह गया। सेठ जो है वो तो घर से निकल गई। सेठानी और उसकी बेटी दोनों घर पर रहीं और वो थोड़ा बहुत काम करके अपना काम चला रही थी, और सेठ जो है वो किसी हलवाई की दुकान पे जाकर बर्तन बनने लगा। एक दिन माँ ने कहा बेटी से, बेटी भूख बहुत लगी है, जो आप पड़ोस के यहाँ से आटा ले आओ। वो गई, देखा वहाँ पे वो जो पड़ोसिन थी वो बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। वो लड़की को देख करके भी वो कथा में लगी रही। वो उसने उससे बात नहीं की, बोली नहीं। लड़की 2 मिनट खड़ी होके घर वापस आ गई। माँ से कहती है, माँ उसने तो सीधे मुँह मेरे से बात भी नहीं की है। माँ कहती है, बेटा उसकी गलती नहीं है, दिन खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, फिर परायों का अपने कैसे हो सकते हैं। इतने में कथा वो समाप्त कर लेती है। वो इनके घर में आटा लेके आ जाती है, कहती है ये लो आटा लो, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, मैं उसमें बोलती नहीं हूँ, इसलिए मैंने लड़की से बात नहीं की है। लड़की कहती है, मम्मी हम लोग भी बृहस्पतिवार की कथा किया करें, आंटी उसकी विधि और उपाय हमें बताइए। तो वो बताते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन कर्म हमें क्या करने हैं। ये देखें कि बृहस्पतिवार के दिन नहीं बल्कि सब दिन में स्त्री को सवेरे नहा धो करके खाना बनाना चाहिए, क्योंकि उसके बनाए हुए खाने को बच्चे भी खाते हैं, वो घर का आदमी भी खाता है जो बाहर व्यापार के लिए जाता है या नौकरी के लिए जाता है। अगर वो शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से बनाएगी तो बाहर जाने वाले के विचार भी अच्छे होंगे, वो अपने व्यापार में भी सबसे ढंग से बोलेगा और नौकरी वाला अपने काम को भी ढंग से करेगा। तो वो बृहस्पति के दिन नहा धो करके, पीले वस्त्र पहन करके, और उसके बाद आप पूजा पे बैठिए। पीला फल होना चाहिए, पीले ही पुष्प होने चाहिए, और जोत जला करके आप बृहस्पतिवार की कथा करिए। उसके बाद आप भोजन बनाएं, भोजन खाएं। वो सुनती हैं, करती हैं, एक बृहस्पति करती हैं, 2 करती हैं, तीसरे में उनको लगता है कि हमारे दिन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। लड़की कहती है माँ से, माँ हम तो ठीक हो गए हैं, पिता का भी पता करना चाहिए कि वो कहाँ है। कहती है इतने साल हो गए हैं, ना उन्होंने कभी चिट्ठी ना पत्र कुछ भी नहीं आया। तो कहती है तो चली जाती है तो देखती है एक दुकान के ऊपर वो सेठ बर्तन मल रहा होता है। देखता है, कहता है बेटी तो मेरी है, पता नहीं दिन खराब है, कहाँ जा रही है। वो वहाँ पे लोगों की भीड़ हो जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं। बेटी फिर सारी कहानी उन लोगों को बताती है। उसके बाद कहती है, पिताजी चलिए, हमारा घर की कंडीशन बहुत ठीक हो गई है। कहता है ना तो मैंने कमाया है, ना कमा के मैंने तुम लोगों को भेजा है, तुम लोगों की कंडीशन कैसे ठीक हो गई है। उसके मन में कुछ भाव आता है, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने कोई गलत काम किया है। कहती है
पिताजी आप जाकर के मोहल्ले वालों से हमारे बारे में पूछ लीजिएगा, तब आप घर में प्रवेश कीजिए। सेठ घर आते हैं, मोहल्ले वालों से पूछते हैं कि मेरे घर के हालात कैसे रहे हैं। वो कह रहे हैं सेठानी का किसी ने मत्था नहीं देखा, हमारी बेटी की किसी ने चीची नहीं देखी, माँ बेटी बड़े इज्जत और सम्मान से रहती रही है। खुश हो जाता है, घर जाता है, स्त्री से पूछता है कि दिन खराब थे, कोई आया भी था पूछने। कहती है एक आपकी बहन आती थी। कहते हैं जो दिन खराब आने पे पूछे उसको जाकर जुनून मिलना चाहिए। बहन के घर जाता है और रहता है, वहाँ पे सवेरा होता है, नहाता है, धोता है। तो कहता है बहन तेरे घर किसी का मुँह सुच्चा है तो मैंने कथा करनी है। बहन कहती है मेरे यहाँ तो खाना खा के बाद में सब नहाते हैं। भाई कहता है अच्छा कोई बात नहीं है। वो फिर आगे चलता, वो आगे जाता है तो एक किसान जो है वो अपने बच्चे को गोद में लेके बैठा होता है। वो बच्चा बीमार होता है। किसान को वो कहते हैं मेरी कथा सुन लो बृहस्पति। वो कहते हैं तेरी कथा को क्या करूं, मेरा तो बेटा बहुत बीमार है। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं है। फिर भी वो वहाँ बैठ करके अपने आप कथा करने लग जाते हैं। उस कथा के प्रभाव से ये होता है कि बच्चे की तबीयत जो है वो ठीक हो जाती है। आगे वो अपने घर जाता है तो 3-4 दिन उसको घर में गए हुए होते हैं तो उसकी बहन के घर में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो वो कहती है मैं तो भाई के साथ एक से एक करके आऊँगी, जो कुछ तेरे घर था वही कुछ मेरे घर हो गया है। यहाँ आती है, देखते हैं तो भाभी जो है वो कथा कर रही होती है और सारा परिवार बैठा हुआ होता है। वो कहते हैं बहन पीछे छोड़ी आगे आई, कोई चुरा के तो तेरा लेके नहीं आया हूँ। कहती है अच्छा मैं बात करती हूँ। भाई कहता है चुप कर जा, पहले कथा कर रही है भाभी तेरी, सुन लो। मन में कहती है भाभी भी बुड़बुड़ करती है, मेरा भाई भी बुड़बुड़ करना सीख गया है। वहाँ बैठ जाती है, कथा समाप्त होती है। समाप्त होते ही उसके घर से नौकर आता है। बहन के घर से नौकर आता है, कहता है आप भाई के साथ ऊंची नीची बात मत करिएगा, क्योंकि आप व्यवहार से भी जाएंगे। भगवान की दया से आपके घर में आई हुई मुसीबत जो है वो टल गई है, क्योंकि उन्होंने कथा सुनी है, उसके प्रभाव से ही उनके घर की मुसीबत टली है। तो इसलिए कथा का बहुत महत्व है। कथा ना पढ़ सकें ना कर सकें, कम से कम सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार की कथा का मेन उद्देश्य ये है कि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना है, अपने भावों को शुद्ध रखना है। मैं ये बात खास अपनी बहनों और बेटियों से कहना चाहती हूँ जो कि सवेरे के टाइम खाना बनाती हैं। उस खाने को पुरुष खा के बाहर काम पे जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर वो खाना हमारा शुद्ध विचार से, अच्छे भाव से बना होगा तो खाने वाले को भी उसको प्राप्त करने के बाद मन को शांति मिलेगी। वो भी अपने क्षेत्र में जाकर किसी तरह का भी कोई गलत विचार उनके मन में नहीं आएगा। अगर व्यापारी हैं तो व्यापारी को अपने व्यापार को बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़ी ईमानदारी से चलाना चाहिए। ईमानदारी में ही सब कुछ है। छल कपट में देखिए उस सेठ का क्या हाल हुआ है। इसलिए अगर सर्विस वाले हैं तो उनको भी अपना काम ईमानदारी और श्रद्धा से करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बृहस्पतिवार गुरु का वार होता है। अगर हम देखें तो हर प्राणी का पहले गुरु जो हैं वो माँ और बाप हैं। इसलिए हमें माँ बाप का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनका आदर सम्मान में ही हमारे सब व्रत और सब कथाएं आ जाती हैं। मैं इस चैनल पे इसी तरह ही कथा डालती रहूँगी, आप सुनते रहिएगा। धन्यवाद।